इसी क्रम में जोश के अपार भंडार, ऊर्जा का अक्षय पात्र। हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य। जोर से बोलो। सूर्य। तो आज मैं ले चलता हूँ आपको उसी सूरज की ओर जो अपने कुशीनगर जनपद में सबसे ज्यादा मंत्रमुग्ध किए जा रहा था। वहाँ बैठ के हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि अपार प्रतिभा संपन्न है आप। आज मिशन शिक्षण संवाद के बैनर तले राष्ट्रीय आयाम योग्यता आधारित परीक्षा में सफल बच्चे और हम सभी लोगों के अभिभावक, आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, विद्वत ARP गण, हम लोग की अभिभाविका आदरणीय मंजू दीदी, सर्वप्रिय सुनील भैया, यहाँ पर निश्चित रूप से अपने कर्म क्षेत्र में अपनी पारंगत संधान के द्वारा ध्येय को प्राप्त कराने वाले मनीषी शिक्षक साथी और समस्त अभिभावक बंधु, अभिभाविका बहनें, वास्तव में राष्ट्रीय आम योग्यता परीक्षा के बारे में 3 साल पहले तक जनपद में जानकारी ही न गढ़े थी। एक छोटा सा मैं समरी बताना चाहूंगा। सर को खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में टोटल इंडिया में 1 लाख सीट है और 1 लाख सीट के अंतर्गत अपने जनपद कुशीनगर को 254 सीट मिला। सबसे पहले मैं सर बताना चाहूंगा 2021-22 की बात है, 2054 सीट के सापेक्ष मात्र 94 आवेदन हुआ था। 94 आवेदन हुआ था 254 सीट के सापेक्ष, जिसमें 19 बच्चे सफलता प्राप्त किए थे, क्वालिफाई हुए थे। अगले साल 2022-23 का जो सत्र था, इसमें 131 आवेदन हुआ और उस साल 25 बच्चे अपने जनपद से क्वालिफाई हुए। यह वही साल था जब बगल के जनपद देवरिया में एक विद्यालय से 25 बच्चे निकाले थे। खुर्शीद अहमद के विद्यालय से एक विद्यालय से 25 बच्चे निकाले थे और अपने जनपद में टोटल क्वालिफाई वाली जो संख्या थी वो 25 बच्चों की थी। इसके बाद 2023 और 24 का जो सत्र था, मिशन शिक्षण संवाद ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली कि इस बार हम आवेदन की संख्या बढ़ाएंगे और सीट की संख्या बढ़ाएंगे। इसके बाद एक आंदोलन शुरू हुआ सर, क्रांति शुरू हुई और ये 2023-24 में कुल आवेदन 254 के सापेक्ष 2594 हुआ था। 2594 आवेदन में बच्चों ने जो मेरिट में स्थान बनाया था वो स्थान 249 का था। इस बार 2024 और 25 का जो रिजल्ट हम सभी लोगों के सामने है, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आवेदन तो पिछले साल से कम हुआ था, 2383 आवेदन ही हुआ था, लेकिन इस बार कट ऑफ मेरिट बहुत ही ज्यादा हाई हुई थी और इस बार 254 सीट के सापेक्ष 254 सीट कुशीनगर ने प्राप्त किया। आंकड़े की बात जहां तक हो रही है सर, मैं बताना चाहूंगा एक आज का ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही अनूठा है, बहुत ही बेहतरीन है कि पहली बार मोती चक विकासखंड ने जनपद में पहली बार ये गौरव प्राप्त किया है कि वो एक मंच पर उन बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को एक साथ सम्मानित करने का ये पहल बनाया है। इसके लिए मोती चक विकासखंड की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, सभी लोग लड्डू खाए हैं, अभी मिठास अंदर से महसूस हुआ हो, उस मिठास को मैं और अंदर पहुंचाना चाहता हूं।
अभी सभी जो भी शिक्षक साथी यहाँ पर संप्रेषित कर रहे थे वो बता रहे थे कि 4 साल 4 साल 4 साल। मैं बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ 4 साल का परीक्षा स्कॉलरशिप नहीं देने वाला है। सभी बच्चे सुन लें, अभिभावक सुन लें, ये क्रम आपका ग्रेजुएशन में भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चलेगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि उसमें कुछ अंक हैं जो इंटरमीडिएट में साइंस संवर्ग में प्राप्त करने होंगे। साइंस में, वाणिज्य में और कला में 341 नंबर से अधिक अगर बच्चे पाते हैं तो वो अहर्ता रखते हैं कि ग्रेजुएशन में भी 3 साल तक 1-1 हजार रुपया उन्हें मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी परसेंटेज निकाल लीजिए सर, 600। यही नहीं, इसके बाद अगर वो बच्चा पीजी करता है, कोई शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है कि वो बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, वो डिग्री कॉलेज से भी पढ़ सकता है, यूनिवर्सिटी से भी पढ़ सकता है। इसके बाद अगर वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो उसको 1200 रुपये नहीं मिलेंगे, 1500 रुपये प्रत्येक महीने मिलेंगे। लगभग 4 साल पहले ऐसे ही बैठे बैठे आंकड़ा निकालने का प्रयास हुआ है सर। 4 साल पहले तक अपने जनपद में लगभग 1,26,96,000 रुपया जो शासन के द्वारा प्राप्त हो रहा था वो हर साल वापस जा रहा था। लेकिन इस बार हमारे बच्चों ने कहा कि हमारे हक का पैसा है, हम वापस नहीं जाने देंगे, 1 रुपया वापस नहीं जाने देंगे, और वो हमारी सीट कंप्लीट करके बच्चों ने दिखा दी। वास्तव में मिशन शिक्षण संवाद जो एक बैनर बना हुआ है, इसके बारे में छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि मिशन शिक्षण संवाद क्या है। मिशन शिक्षण संवाद एक स्वस्फूर्त, स्वयंसेवी और बगैर किसी लालसा के कर्मयोगियों की एक टीम जो किसी से भी 1 रुपए का अंशदान नहीं लेता है, 1% भी अपने कर्म में ढीलापन नहीं रखता है, और वो पूरे जनपद का कहीं कोने कोने का बच्चा हो, एनएसपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना था, पूरा जनपद इस बात का गवाही देता है, प्रशंसा करता है। जब भी सुनील सर के पास फोन होता था, वो बच्चा सिर्फ कुशीनगर का नहीं, सहारनपुर का बच्चा कोई गार्जियन फोन कर देता था, कोई अगर वहाँ का अध्यापक फोन कर देता था, इटावा का कोई बच्चा फोन कर देता था, एटा का कोई बच्चा फोन कर देता था, उन समस्त बच्चों का एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का काम मिशन शिक्षण संवाद कुशीनगर ने भी किया है। मिशन शिक्षण संवाद कुशीनगर वास्तव में एक बेहतरीन मंच है जो अपने बच्चों का निरंतर विकास चाहता है। बाकी अभी सुनील भैया अपने संबोधन में बताएंगे, लेकिन मैं पिछली बार की बात है, जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था और उस समय यहाँ पर तत्कालीन बीओ जो थे उनको भी सम्मानित किया गया था कि सर्वाधिक रिजल्ट पूरे जनपद में मोतीचक विकासखंड ने दिया था। लेकिन मैं पूरे गट्स के साथ बताना चाहूंगा कि इस समय मोतीचक विकासखंड के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं आदरणीय राजेश सर, इस बार भी आप ही के विकासखंड रामकोला के बच्चों ने सर्वाधिक स्थान प्राप्त किया है, 45 बच्चे वहां से निकाले। अभी एक सर से बात हो रही थी, संजोग से नाम कंफ्यूज हो रहा है, उन्होंने बताया कि सर इस बार एक बच्चे ने अपना स्थान बनाया, मेरे विद्यालय से एक बच्चा स्थान लाया। यकीन मानिए सर, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। मुझे याद है अभी जब 25 बच्चे अपने पूरे जनपद से आए थे, खुर्शीद अहमद के विद्यालय से 25 बच्चे आए थे, अपने जनपद से 25 बच्चे आए थे, उसमें भटवलिया बनगढ़ से सिर्फ एक बच्ची ने, एक बेटी ने स्थान बनाया था, निशा। और उसके अगले साल 9 बच्चे आए, इस बार 12 बच्चे अपना स्थान बनाए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पूरे शिद्दत से कर रहे हैं, पूरे मनोयोग के साथ कर रहे हैं। अभिभावकों से बार बार अपील होती है कि अगर हम अपने बच्चों के लिए बेहतर मंच
दे रहे हैं, बेहतर माहौल दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए। बच्चों को अनावश्यक रूप से, सर ने बताया, बच्चों को अनावश्यक रूप से कहीं पर भी रिश्तेदारी में या घरेलू कामों में पढ़ने के टाइम में बिल्कुल ना लगाएं। थोड़ा मेहनत हम लोग कर रहे हैं, उसका सम्मान कर लीजिए। बच्चे निश्चित रूप से अपार मेधा से लबरेज हैं, इनके अंदर अपार संभावनाएं हैं और ये कुछ करके कीर्तिमान स्थापित करने के लिए ही बने। मैं इसके पहले कि अपनी बात को रखूं, कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हूं। वास्तव में मोतीचक विकासखंड में एक से एक हुनरमंद शिक्षक साथी हैं। हम वही सुनील भैया से कह रहे, हमको लग रहा था सुनील भैया अपने संबोधन में, अपने स्पीच में बहुत ही बेहतरीन जो है शायरी, इंस्पिरेशन कोर्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ आके लगा कि यहाँ पर भी मेधा की कमी नहीं है। मैं भी प्रभावित हो गया और मैं हमेशा एक दो लाइन रखता हूँ ऐसे मौके पे सर को समर्पित करते हुए कि अभी यह न पूछो मंजिल कहाँ है, अभी यह न पूछो मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा मैं हौसला जिंदगी भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसी के साथ मैं बात को रखना चाहता हूँ। शायद